हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय ट्यूशन आदर्श क्लासेस द न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चेंजेस ऑफ प्रोनाउन के लिए पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने सारे रूल्स को पढ़ लिया था और कुछ एडजेक्टिव सेंटेंस और यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिट वाले सेंटेंसों को कर लिया था। और इस क्लास में हम चेंजेस इन प्रोनाउन एंड जो इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, चेंजेस इन प्रोनाउन। जो प्रोनाउन मैंने बताया था आपके लिए, प्रोनाउन फैमिली बताई थी, उसमें क्या चेंजेस होते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला बताया था आपके लिए, सन, SON, सन बटे 123। ठीक है, सन, सन मीन्स बेटा 1 2 3 हो गया। सन SON यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है तुम्हारा, वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंड थर्ड पर्सन आपका नो चेंज होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे जो है जल्दी रिकॉर्ड कर पाओगे कि कौन सा प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और किसके अकॉर्डिंग मतलब आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसके अनुसार चेंज होता है। उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता है। ओके, और किसका चेंज होता है, इसका चेंज होता है, इस सेंटेंस का। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। ओके, मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर आपका सैड है, पास्ट में है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर जो भी आपका सेंटेंस है उसके प्रोनाउन में भी चेंज होगा और उसका जो टेंस है वो भी चेंज होगा। अभी ये टेंस तुम्हारा कायम में है, अभी ये टेंस तुम्हारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैंने बताया था जितने भी प्रेजेंट के होते हैं वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं पास्ट में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ओके, देखिए पहले क्या बनेगा, मोहन, मोहन। सैड मैंने बताया था ऐसे ही उतार लिया जाएगा। अगर सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज करना होता। सैड, यहाँ पर क्या आएगा, कंजक्शन आपका दैट आ जाएगा, दैट आ गया। आई आपका क्या है, आई आपका क्या है, मैंने बताया था जो आपके लिए पर्सन बताए थे, उसमें जो आई और बी होता है तुम्हारा वो फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन तुम्हारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है, मोहन है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। तो मोहन एक ही पर्सन है, तो ही पर्सन है, तो आई आपका सब्जेक्टिव है, मोहन भी आपका सब्जेक्टिव है, और ही जो आएगा वो भी सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। राइट ए लेटर, अब राइट ए लेटर अगर तुम इसको किस में बना रहे हो, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पर जो राइट पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है राइट की, क्या हो जाएगी, ही रोट, ही रोट ए लेटर। ठीक है, हाँ। अगर आपने ट्रांसलेशन सीखा है, जो आपके टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो सीख चुके हो, तो ये जल्दी जो है आपके लिए समझ में आएगा। ओके, अच्छा इधर देखो, मोहन सेड टू मी। अब यहाँ पर सेड टू है, सेड टू यहाँ पर टोल्ड में चेंज होगा, यहाँ पर दैट लग जाएगा। आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मोहन है तुम्हारा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है, मोहन है, मोहन एक ही है, तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा। किसका है ये सेंटेंस, देखो, आई हैव डन माई वर्क। तो हैव किस में आता है तुम्हें पता है, परफेक्ट में आता है। डन लिखा हुआ है यानी थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट, परफेक्ट का है, और परफेक्ट का है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और हैज है किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट का किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मोहन टोल्ड मी दैट, आई का मैंने बताया था मोहन है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, नो डाउट। हैव का चेंज किस में हो जाएगा, हैड में, क्यों पास्ट परफेक्ट में हैड ही आता है। डन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है, डन। अब माई क्या है तुम्हारा, आई से बना माई, आई से बना माई, आई का पॉसेसिव केस माई है, तो ही का पॉसेसिव केस क्या होगा, हिज होगा, हिज वर्क। ठीक है, और ये सेंटेंस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला देख लो, हरी सेड टू मोहन, हरी टोल्ड। ठीक है, टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड, हरी टोल्ड मोहन,
मोहन। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन है। अभी ये फर्स्ट पर्सन आप चेंज कर रहे थे, यहाँ पर मैं सेकंड पर्सन बता रहा हूँ आपके लिए चेंज कर सेकंड पर्सन। फिर आपके लिए थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, वो बताएंगे। हरी टोल्ड मोहन दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के थ्रू अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन है, मोहन। यहाँ पे इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है ना, इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, उसका जो ये जो होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है आपकी, और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इतना ध्यान रखना, यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यू यहाँ पर मोहन है, मोहन एक ही पर्सन है, तो यू क्या हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ही। और बिल का बताया था, वुड में हो जाता है, बिल का वुड में, वुड में चेंज हो गया। वुड नॉट गो देयर, ये हो गया। इसमें कोई बिल वगैरह आ जाता तो वुड में चेंज करना होता, बाकी कोई आपका जो वर्ब में चेंज नहीं होता है, किसी में चेंज नहीं होता है। ओके, ये वाला देखिए, ही सैड, सैड टू है तो टोल्ड में कर दो, हिम दैट। अब दे आ गया, ठीक है। दे क्या है तुम्हारा, मैंने बताया था पर्सन में बता दे कि दे तुम्हारा थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन है तो तुम्हारा ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे का दे ही आ जाएगा। दे आर, ये किसका सेंटेंस है, दे आर गोइंग विद हरी, यानी ये कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो क्या आ जाएगा, दे वर। दे के साथ वर आता है इसलिए लगाया है, वरना दे वाज भी होता है, लेकिन यहाँ पे दे के साथ वर आता है तो वर लगाया, ठीक है। गोइंग विद हरी, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका। तो अब हम जानेंगे कि इंटेरोगेटिव के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपका जो सैड या सैड टू है वो आस्क्ड में चेंज कर देना होता है। उसमें क्या कर रहे थे अभी तक हम, अभी तक हमने देखा कि सैड टू के लिए टोल्ड में कर रहे थे और सैड के लिए चेंज नहीं कर रहे थे। यहाँ पर सैड और सैड टू के लिए आस्क्ड में चेंज कर देंगे। कंजक्शन वहां पर हम दैट का यूज कर रहे थे और यहाँ पर इफ या वेदर का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा आपके लिए। यानी ऑलमोस्ट जो सेंटेंस होगा तुम्हारा वो एडजेक्टिव में बनने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, जैसे आपको बताया राम, सैड टू के लिए किस में करोगे, मैंने बताया आस्क्ड में कर दो, आस्क्ड में कर दिया। मोहन, यहाँ पे कंजक्शन में क्या बताया था, इफ या वेदर, इफ, अभी किस कंडीशन में लगेगा इफ या वेदर, जब आपकी ये हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जो सेंटेंस बनाया जाता है जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है तब आपका इफ या वेदर आएगा। अगर कोई डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड हो, डब्ल्यू एच फैमिली का अगर कोई वर्ड आ जाता है स्टार्टिंग में तो वही वर्ड कंजक्शन बन जाता है, अभी बताएंगे आगे। इफ, अब इसका क्या करना है, इफ लगा दिया। अब इस सेंटेंस को हमें आर यू रीडिंग ए बुक, किसका है ये, कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, किसमें, एडजेक्टिव में करना है। तो एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें यू जो हो, यू को इधर लाना पड़ेगा, आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इधर ले जानी पड़ेगी, यानी यू के लिए इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा। समझ गए, तभी हमारा एडजेक्टिव में बन सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यू जो है इसको चेंज भी करना है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बताया था किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट देखो ये है, मोहन है, मोहन एक ही पर्सन है, यू भी आपका सब्जेक्ट है, मोहन भी आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन वहां पर क्या है, ही पर्सन है, तो यू का ही आ जाएगा। इसको मतलब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है एक सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो गया, तो सब्जेक्ट ही यहाँ पर आना है। ओके, ही। अब ही के साथ क्या आएगा, आपका वाज आएगा, क्योंकि आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हो। तो ही वॉज रीडिंग, रीडिंग ए बुक, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, बस इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे बनाया जाता है।
अब सेकंड वाला देखिए, आई सेड टू हिम। तो आई सेड टू के लिए किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में, आस्क्ड हिम। यहां पे कंजक्शन क्या आ जाएगा, इफ लगा दिया। अब डू यू नॉट वर्क हार्ड, ये किसका है, डू यू नॉट, या डू और डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है तो पास्ट इंडिफिनिट में बनाना पड़ेगा। और पास्ट इंडिफिनिट का जब भी हम निगेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग होता है, डिड नॉट आता है। तो यू जो है, यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम, ही से बना हिम, ठीक है। यू के स्थान पे ही आ जाएगा यहाँ पे। इफ ही, अब क्या लगाओगे, डू से, डू या डज को डिड में चेंज कर देते हैं, डिड, क्योंकि अभी हम पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव में बना रहे हैं। डिड नॉट, और उसमें आपकी जब डिड नॉट आता है तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वैसे आपका इंडिफिनिट का जब अजर्टिव होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जब डिड लगा होता है तब उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यही आ जाएगा, वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये बन गया। अब नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, ही सेड टू के लिए आस्क्ड में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मी, अब मैंने बताया जब भी तुम्हारा स्टार्टिंग में WH वर्ड आ जाए, WH फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाए तो वही तुम्हारा कंजक्शन हो जाता है। और यहां से जो सेंटेंस है तुम्हारा अफर्मेटिव में चेंज कर देना होता है, यानी अजर्टिव में चेंज कर देना होता है। तो यहाँ पे लगा लो वेयर। अब डू यू गो नाउ, अब यू तुम्हारा क्या है, यू रखना है, डू को इस तरफ लाना है, मैंने बताया था इसको इस तरफ लाना है। यू तुम्हारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर यू जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी, और मी क्या है तुम्हारा, आई से बना मी। यहाँ पर सब्जेक्ट, तो इसका भी सब्जेक्ट आएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई आ जाएगा। आई आ गया। अब क्या करोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में जब बनाते हो तो वो की जो फॉर्म होती है, पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो आई वेंट, आई वेंट, और इसका नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। ये चेंजेस है आपका टाइम प्लेस वाला, ठीक है। तो उसमें आपने अगर लिस्ट आपने देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि नाउ का देन में हो जाता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाता है, या स्टार्टिंग का द प्रीवियस डे हो जाता है, इस तरह से। ठीक बच्चों, मैंने इसके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं। अगर कहीं पर भी आपके लिए कुछ डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। बच्चों, आपके लिए कभी हार नहीं माननी है। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके लिए जरूर डिस्कस करें मेरे साथ। मैं आपको लिए प्रॉपर गाइड करूंगा, प्रॉपर उसके लिए समझाऊंगा कि कैसे ये टॉपिक आपके लिए करना है। मानता हूँ कि ऑलरेडी बच्चे सीखे पड़े हैं, उनके लिए बस थोड़ा रिकॉल करवाने की जरूरत है, उनको और अच्छे तरीके से बताने की जरूरत है जिससे वो समझ सकें। वरना स्कूलों में पढ़ाई आज भी होती है, आज भी बच्चे कुछ रह जाते हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे की उस चीज पर फोकस किया जाए जहां पर वो वीक है, और उन्हीं चीजों को मैं लेकर चलता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।